आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके और मेरे हम सभी के जीवन से जुड़ा है। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो आपके बैंक अकाउंट को एक झटके में खाली कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। क्या आप जानते हैं कि आपके अपने राज्य छत्तीसगढ़ में पिछले सिर्फ 1.5 साल में साइबर ठगों ने आम लोगों की मेहनत की कमाई के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ा लिए। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, डराने वाला है, लेकिन ये सच्चाई है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के इस मकड़ जाल को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि ये आंकड़े क्या कहते हैं, सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद को और अपने परिवार को इन डिजिटल लुटेरों से कैसे बचा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में सामने आए। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद यह जानकारी सदन में रखी। जनवरी 2024 से जून 2025 तक यानी सिर्फ 18 महीनों में छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के कुल 1301 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में पीड़ितों को 107 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगा। सोचिए, 107 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। वहीं अगर हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP की बात करें तो 2023 से जून 2025 तक छत्तीसगढ़ के 67,389 लोगों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई है और यहाँ धोखाधड़ी की रकम 791 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे हजारों लोगों की कहानियां हैं, उनकी पीड़ा है। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए सही कहा कि इन ठगी के कारण लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा रहे हैं और कुछ तो इतने हताश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये साइबर अपराधी आखिर करते क्या है, ये ठगी होती कैसे है। चलिए कुछ आम तरीकों को समझते हैं। KYC अपडेट फ्रॉड। आपको एक टेक्स्ट मैसेज या कॉल आता है कि आपका बैंक अकाउंट, पेटीएम या सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। KYC अपडेट करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने या एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपके फोन का कंट्रोल उनके पास चला जाता है। बिजली बिल फ्रॉड। मैसेज आता है कि आपका बिजली का बिल बाकी है, आज रात कनेक्शन कट जाएगा, तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। जब आप कॉल करते हैं तो वे आपसे 10 से 20 रुपए का छोटा पेमेंट करने को कहते हैं और इसी बहाने आपके अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं। जॉब फ्रॉड। घर बैठे हजारों कमाने का लालच देकर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस या दूसरे बहानों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। सेक्सटॉर्शन। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके आपसे वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक स्थिति में आने को कहा जाता है, फिर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इन्वेस्टमेंट स्कैम। कम समय में पैसे डबल या ट्रिपल करने का लालच देकर फर्जी स्कीमों में पैसा लगवाया जाता है और फिर ठग गायब हो जाते हैं। इनके तरीके भले ही अलग अलग हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही है, आपकी गाड़ी कमाई पर डाका डालना। लेकिन घबराइए नहीं, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार इस खतरे से निपटने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। चलिए जानते हैं कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस का एक्शन और रिकवरी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के अनुसार जो 107 करोड़ रुपए की ठगी हुई, उसमें से पुलिस ने 3 करोड़ 69 लाख रुपए की रकम वसूल करके पीड़ितों को वापस भी दिलाई है। यह रकम भले ही कुल नुकसान के मुकाबले कम लगी, लेकिन यह एक उम्मीद जगाती है कि अगर सही समय पर कार्रवाई हो तो पैसा वापस मिल सकता है। संस्थागत ढांचा। साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जा रहा है। राज्य स्तर पर एक स्टेट साइबर पुलिस थाना काम कर रहा है। हर रेंज स्तर पर 5 रेंज साइबर पुलिस थाने हैं। जिला स्तर पर साइबर सेल काम कर रहे हैं और कुछ जिलों में तो अलग से साइबर पुलिस थानों को मंजूरी भी मिल चुकी है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी शिकायत लेकर आसानी से इन एक्सपर्ट्स तक पहुंच सकते हैं। हाईटेक जांच। ये लड़ाई अब लाठी डंडों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की है। इसलिए रायपुर के पुलिस मुख्यालय में एक आधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब बनाई गई है। जब पुलिस किसी अपराधी का लैपटॉप या मोबाइल जब्त करती है तो इसी लैब में उसकी जांच होती है।
डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जाता है और डिजिटल सबूत जुटाए जाते हैं, जो कोर्ट में अपराधी को सजा दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग साइबर अपराधी बहुत शातिर है। वे डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए पुलिस को भी एडवांस होना होगा। इसलिए CDAC और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जैसे देश के टॉप संस्थानों में छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर कमांडो योजना के तहत राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। ये साइबर कमांडो अब दूसरे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देंगे। अपराधियों पर डिजिटल स्ट्राइक। पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को ही नहीं पकड़ रही, बल्कि उनके हथियारों को भी बेकार कर रही है। जिन सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन IMEI नंबर का इस्तेमाल अपराध में होता है, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे दोबारा किसी को अपना शिकार न बना सके। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी चीज़ की जो आपके लिए जानना बेहद अहम है। अगर खुदा न करे आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए तो आपको क्या करना है। यहाँ एक नंबर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपका पैसा बचा सकता है। ये नंबर है 1930। यह सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर नहीं है, बल्कि 24/7 काम करने वाला आधुनिक कॉल सेंटर है। जैसे ही आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपको बिना एक पल गंवाए इस नंबर पर कॉल करना है। इसे गोल्ड आवर कहते हैं। घटना के तुरंत बाद के कुछ घंटे बहुत कीमती होते हैं। जब आप 1930 पर कॉल करते हैं तो वहां बैठे प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी तुरंत एक्शन में आते हैं। वे सीधे बैंकों, ई-वॉलेट कंपनियों जैसे पेटीएम, फोन पे और पेमेंट गेटवे के नोडल अधिकारियों से संपर्क करते हैं और आपके संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर रोक लगवा देते हैं। यानी पैसा ठग के अकाउंट में पहुंचने से पहले ही उसे फ्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद आपको www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत विस्तार से दर्ज करानी होती है। याद रखिए, जितनी जल्दी आप सूचना देंगे, आपके पैसे मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। सरकार और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को हम सिर्फ आपकी जागरूकता से ही जीत सकते हैं। कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। अपना OTP, CVV, पिन या पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। कोई भी बैंक या कंपनी आपसे ये जानकारी फोन पर नहीं मांगती। किसी भी अनजान मैसेज या ईमेल में आए लिंक पर क्लिक ना करें। पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग करने से बचें। आपकी लॉटरी लगी है, आपको मुफ्त गिफ्ट मिल रहा है, ऐसे लालच में कभी ना आएं। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर देखें। साइबर सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। आज हमने जो भी बातें की उन्हें सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि अपनी आदत में डालिए। अपने घर के बच्चों और बड़ों को भी ये बातें समझाइए, क्योंकि ठग अक्सर उन्हीं को निशाना बनाते हैं जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं होते। तो छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम का बढ़ता ग्राफ एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका सामना करने के लिए एक मजबूत रणनीति भी तैयार है। हेल्पलाइन 1930 आधुनिक लैब और प्रशिक्षित पुलिस बल इस लड़ाई के बड़े हथियार है, पर आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी अपनी जागरूकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि कोई और इस ठगी का शिकार न बने। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।